प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस नए दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज का उत्साहित करने वाला वचन जो कि पहले पतरस की पत्री उसके 1 अध्याय के 19वें वाक्य में लिखा हुआ है। पहला पतरस का पत्री पहले अध्याय 19वें वाक्य में जहाँ पर लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। पतरस उसके 18वें वचन में हमारे चाल चलन के बारे में, हमारी संपत्ति के बारे में या हमारे बाप दादाओं के कुछ अच्छे भले कामों के बारे में, हमारा उद्धार या हमारा छुटकारा या हमारा छुटकारे की बात जब पतरस करते हैं तो कई प्रकार की बातों को लिखते हैं कि हमारा छुटकारा किससे हुआ है। हमारी संपत्ति से हमारा कभी छुटकारा नहीं हो सकता है, हमारे किसी भले कामों के द्वारा हमारा छुटकारा नहीं हो सकता है, या हमारे बाप दादाओं के कुछ अच्छे कर्मों के द्वारा हमारा छुटकारा कभी भी संभव नहीं है। या हमारा जो चाल चलन, हमारा अच्छा जो चाल चलन है, उस चाल चलन के द्वारा, अच्छे चाल चलन के द्वारा भी हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा नहीं हो सकता है। परंतु जब 19वें वचन को जब पतरस लिखते हैं तो उसकी शुरुआत परंतु या पर बोलकर लिखते हैं। इसमें पर मतलब इन सब बातें जो आ रही है वो सब व्यर्थ है, उसमें से किसी भी बातों के द्वारा हमारा छुटकारा नहीं हुआ है। परंतु वो कहते हैं कि फिर हमारे आपके जीवन में और मेरे जीवन में छुटकारा कैसे प्राप्त होता है, आपके जीवन में और मेरे जीवन में आज़ादी कैसे मिलती है, आपके जीवन में और मेरे जीवन में किस प्रकार से हम अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं। तो उसके लिए वो लिखता है निष्कलंक मेमना। हालेलुया। उस मेमना मतलब हमारे लिए, आपके लिए एक ही निष्कलंक मेमना रहा, बाइबल बतलाते जिसमें किसी भी प्रकार का दोष पाया नहीं गया, वो है यीशु मसीह, जो निष्कलंक थे, जिनके ऊपर किसी भी प्रकार की अपराध की बातें नहीं आ पाई, किसी भी प्रकार की बात उनके पास पाई नहीं गई। इसी के लिए वो निष्कलंक मेमना है और उसी के बहुमूल्य लहू के द्वारा हम छुटकारा पाते हैं। मेरे प्यारों, आज सुबह के समय में हम इस बात को समझ नहीं पाए, हमारे लिए एक निष्कलंक मेमना है और हमारे लिए दिया गया उस निष्कलंक मेमने के द्वारा और उसके पवित्र लहू के द्वारा ही हमारे जीवन में बड़े छुटकारे की बात प्राप्त होती है। और इसी छुटकारे को हमारे जीवन में हर दिन महसूस करके हम अपने जीवन की आगे की बातों को पूरी करना है। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।